गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो के द्वारा पाठ 5 लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, पढ़ेंगे और समझेंगे। आपने क्लास में पाठ 5 पढ़ा और समझा, जो हमें नर नारी यानी कि औरत और आदमी का बोध कराता है, जो हमें औरत और आदमी के बारे में बताता है। ऐसा शब्द लिंग कहलाता है। लिंग वो होते हैं जो हमें लड़की और लड़के के बारे में बताते हैं। अब देखो, जैसे आपको यहाँ चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है। दीपिका गाना गा रही है और शेर दहाड़ रहा है और चिड़िया पेड़ पर बैठी है और अमन जो लड़का है वह खेल रहा है। तो बच्चों, आपने इन चित्रों को देखकर क्या समझा कि इसमें अमन लड़का और दीपिका लड़की है और शेर जानवर है पर वो शेर पुल्लिंग है और चिड़िया पक्षी है और वो स्त्रीलिंग है। तो इन शब्दों से हमें प्राणी के बारे में पता चल रहा है। जो प्राणी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लड़का या पुरुष और लड़की या स्त्री। ये तो हमारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, जो पुरुष और स्त्री जाति के बारे में बताते हैं। और ऐसे ही शेर और चिड़िया भी प्राणी है, जो पशु और पक्षी हैं, और ये भी हमें पुरुष और स्त्री के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, लिंग क्या होते हैं? ऐसा शब्द होता है जिससे हमें पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुरुष जाति का है। लिंग ऐसा शब्द होता है जो पुरुष और स्त्री जाति के बारे में बताता है। अब है लिंग के भेद। तो बच्चों, लिंग दो तरह के होते हैं जो हमें पुरुष और स्त्री के बारे में बताते हैं। तो देखो, जो पहला लिंग होता है वो पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पुल्लिंग क्या होते हैं? वो शब्द होता है पुल्लिंग जो हमें पुरुष यानी कि आदमी की जाति के बारे में बताता है। जैसे नाना, दादा, भाई, राजा, ये सब क्या है? ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बोध का मतलब होता है जो हमें स्त्री जाति के बारे में बताते हैं, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे नाना का नानी, तो नानी स्त्रीलिंग है, आपकी महिला है नानी। दादी, बहन, मोरनी, ये सब। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा? लिंग किसे कहते हैं और लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं। अब आइए, कुछ और बातें हैं जो हम ध्यान देंगे। हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग। हर शब्द या तो वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते, उनका तो कोई लिंग होता ही नहीं है, और वो दोनों लिंगों में यानी कि पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग भी और स्त्रीलिंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों लिंगों में एक समान यानी कि एक जैसे होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर। तो बच्चों, आपने ये शब्द पढ़े। इन शब्दों में देखो, आपको पता है चल रहा है कि प्रधानमंत्री आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। डॉक्टर आपने दोनों तरह के देखे हैं ना। डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल भी, यानी कि महिला डॉक्टर भी होती है और पुरुष भी होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये इनकी पोस्ट है यानी कि पद है, जिस पोस्ट पे वो कार्य करते हैं। तो डॉक्टर, सभापति, सैनिक, जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे आदमी भी हो सकते हैं और औरत भी हो सकती हैं। तो जो शब्द हैं ये दोनों लिंगों में आते हैं। अब इनका ना तो पुल्लिंग होता है कोई और ना ही कोई स्त्रीलिंग होता है, ये दोनों में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। आओ, अब हम कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग पढ़ेंगे और जानेंगे। बच्चों, ये हमें याद करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं। जैसे दादा पुल्लिंग है तो दादी स्त्रीलिंग,
चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, गायक गायिका। गायक होता है गाना गाने वाला और गायिका गाना गाने वाली। लेखक लेखिका, बंदर बंदरिया। अब देखो जीव जंतुओं के, जानवरों के भी लिंग होते हैं। चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन। धोबी कौन होता है? कपड़े धोने वाला, और धोबिन जो कपड़े धोने वाली होती है। अध्यापक अध्यापिका, शेर शेरनी, मोर मोरनी, भाई बहन। वर वधू, वर मतलब होता है दूल्हा और वधू दुल्हन। पिता माता, पुरुष स्त्री, माली मालिन। माली होता है जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है, और मालिन जो पेड़ पौधों की देखभाल करती है। सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, पति पत्नी, राजा रानी, बिलाव बिल्ली, और कवि का होगा स्त्रीलिंग रूप कवियत्री। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर लिंगों के बारे में पढ़ा। अब आओ लिंग की पहचान हम और किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना। तो ये शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं। जैसे मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, और मेरी तुम्हारी, यानी कि जो ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं, जैसे मेरा से बन गया स्त्रीलिंग में मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, उसका उसकी, अपना अपनी, किसका किसकी। तो इस प्रकार हम पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग शब्द भी बना सकते हैं। जैसे मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, उसकी बिल्ली सफेद है। तो ये स्त्रीलिंग बन गया और ये पुल्लिंग शब्द बन गया। हम क्रिया से भी, क्रिया होता है डूइंग वर्ड, जो काम का बोध कराते हैं, काम के बारे में बताते हैं। तो हम क्रिया शब्दों से भी संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे फूल खिला है, तो फूल हमारा पुल्लिंग है। अगर यहाँ पर संज्ञा शब्द हमारा कली है, फूल की जगह कली, तो कली छोटी खिली है। तो देखो यहाँ क्रिया से भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। हमने कक्षा में भी विस्तार से पढ़ा और समझा। अब आपको पाठ पढ़ना है, इसके प्रश्न उत्तर और इसके अभ्यास प्रश्न याद करने हैं और रफ नोटबुक में लिखकर देखने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।